डे 15 ऑफ सॉल्विंग पाइथन एमसीक्यू। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना है फन सी वन नाम से, और यहाँ पे जो पास किया हमने वेरिएबल वन नाम से, और एक LST और एक एम्प्टी लिस्ट पास किया यहाँ पे। LST डॉट अपेंड वेरिएबल वन किया है और रिटर्न LST किया है हमने, ठीक है। और प्रिंट किया अपने फंक्शन को। फर्स्ट में हमने वन पास किया, वन इस वेरिएबल में हमने वन पास किया फर्स्ट टाइम, फिर हमने टू पास किया, फिर हमने थ्री और एक एम्प्टी लिस्ट पास की। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो आप फन सी वन लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से, ये नाम है सिर्फ। फिर ये एक वेरिएबल पास करेंगे हम यहाँ पे, और एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे। ओके। फंक्शन के बाद आपको कॉलन देना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। फिर हम अपेंड करते हैं यहाँ पे। अपेंड फंक्शन का यूज होता है यहाँ पे, जो लास्ट में जो वैल्यू जाती है, अपेंड क्या करता है, अपेंड यहाँ पे लास्ट में वैल्यू पुटअप करता है। जैसे हमारी अगर 1 2 सीरीज चल रही है, सो अपेंड क्या करेगा, जो लास्ट में वैल्यू पुट करेगा यहाँ पे 3 में। ओके। अगर हमने अपेंड कर दिया कोई 4, अगर सपोज हमने अपेंड 4 कर दिया यहाँ पे, सो ये जो 4 होगा वो लास्ट में प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अपेंड का काम है लास्ट में वैल्यू को पुटअप करना। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट कराते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे, प्रिंट फन वन, और इसमें पास करते हैं हम वैल्यू 1। फिर 2 पास करते हैं, और फिर 3 के साथ एक एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1, ओके, फिर 1 2 और फिर 3, ठीक है। सो यहाँ पे हो ये रहा है, जैसे हमने 1 यहाँ पे पास किया, तो ये 1 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया 1 अपना। फिर ये 1 जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, ये 1 यहाँ पे गया। ये अपेंड, ये LST डॉट अपेंड 1 लिखा है, तो ये जो 1 होगा वो एम्प्टी लिस्ट में जाएगा। तो अभी हमारे लिस्ट में है 1, हम भाई हमारे लिस्ट में 1 होगा, और ये रिटर्न कर देगा। सो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट होगा। फिर सेकंड आउटपुट में गए हम, सो लिस्ट में तो पहले से ही 1 प्रेजेंट है, सेम वही प्रोसीजर होगी यहाँ पे। ये 2 जाएगा यहाँ पे, अब 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे चला जाएगा, और फिर ये अपेंड हो जाएगा। तो लिस्ट में तो पहले से हमारे 1 था, तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 आया है वो कुछ इस तरीके से आया कि हमने जो ये 3 था, यहाँ पे 3 पास किया इस वेरिएबल में। जैसे अभी मैं ये सारे हटा देता हूँ, आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। ये 1 2 हो गया, यहाँ पे कैसे आया था वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो ये 3 है वो कैसे आया यहाँ पे। बहुत से लोगों के मन में डाउट भी होगा कि जब लिस्ट में 1 और 2 था, सो वो 1 2 कहाँ गया, वो 3 सिर्फ 3 कैसे आया यहाँ पे। तो अभी मैं बताता हूँ, जो ये 3 था वो फर्स्ट 3 गया यहाँ पे, ओके। और फिर जो ये एम्प्टी लिस्ट भी थी वो भी यहाँ पे चली गई। सो एम्प्टी लिस्ट थी, फर्स्ट टाइम ही थी, तो यहाँ पे हमने 3 दिया, वेरिएबल 1 में 3 पास हुआ, और एम्प्टी लिस्ट तो पहले से ही थी, इसलिए अपेंड होके 3 आया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आया। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से, जब पहला फंक्शन कॉल होगा सो 1 आएगा, फिर जब दूसरा फंक्शन कॉल होगा फिर 1 2 आएगा, फिर जब ये तीसरा फंक्शन कॉल होगा तो सिर्फ 3 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे।